बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन बोनलेस हांडी की। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पैन में डाल दूँगी आधा कप ऑयल, ये बल्कि आधा कप से थोड़ा सा कम है। तो ऑयल में मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही हम डाल देंगे चिकन। ये आधा किलो चिकन है यानी कि 500 ग्राम, और इसको छोटे क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिया हुआ है और ये बोनलेस है। अब मैं इसकी मीडियम आंच पर उस वक्त तक बुनाई करूंगी जब तक चिकन का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। चिकन की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। चिकन ने बुनाई करते हुए पानी छोड़ा था, वो भी अच्छे से खुश्क हो गया। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सुर्ख पिसी हुई मिर्च। ठीक है, तो इसको 1 मिनट तक भून लें। एक मिनट मसाले की बुनाई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर की पेस्ट, और ये 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उनकी मैंने पेस्ट बनाई है। इसमें टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मसाला भूनते हुए मैंने आंच हल्की रखी थी, तो अब मैं तेज़ आंच कर दूंगी थोड़ी सी। जब इस तरह बबल आना शुरू हो जाए पेस्ट में तो फिर हम इसको ढक कर 7 से 8 मिनट तक स्लो आंच पे पकाएंगे। इससे टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और चिकन भी थोड़ा गल जाएगा। 8 मिनट हो गए हैं इसको टमाटरों के साथ चिकन पकते हुए। तो अब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी भी काफ़ी खुश्क हो गया है, बस हल्का हल्का है, तो इतना मैं रहने दूँगी ताकि इसमें ग्रेवी हो हल्की सी, और चिकन भी इसमें गल गया हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे और मैं इस टाइम आँच बिल्कुल स्लो कर दूँगी। ठीक है, तो अब हम इसमें डालेंगे, ये है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाथ से मैंने मसल ली हुई है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये आधा कप कटी हुई शिमला की मिर्च है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता हूँ ये आपके लिए टोटल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको डाल लें और आप इसके बगैर भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, आंच मैंने स्लो की हुई थी, अब मैं और मज़ीद स्लो कर दूँगी, बिल्कुल दम वाली आंच। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये आधा कप के करीब है ये फ्रेश क्रीम है ये। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आंच इसमें इसलिए हल्की की जाती है ताकि क्रीम फट ना जाए। आप कोई भी सफ़ेद चीज़ यानी कि दूध, दही या क्रीम इसमें डाल लें तो आंच बिल्कुल स्लो कर दिया करें। ठीक है, और स्लो ही आंच अभी रखनी है। जी, तो अब हम इसको ढाँप कर 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि जो शिमला मिर्च हमने डाली है वो हल्की सी सॉफ़्ट हो जाए। जी, तो इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये 2-3 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें थी वो, और चूल्हा कर देंगे हम बंद। माशाल्लाह से देखें इसकी जो ग्रेवी बड़ी क्रीमी सी है, और ये हल्की हल्की ग्रेवी इसमें रहने दें। ये थोड़ी देर सालन पड़ा रहेगा ना तो ये बहुत थिक हो जाएगी। अब हम इसको करते हैं डिश आउट।
माशाल्लाह से मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये कह लें कि होटल से ज़्यादा बेस्ट रेसिपी है। तो रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।